तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक लड़के का अपने भाई की वाइफ के साथ अफेयर हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है ये हमें मूवी में जानने को मिलेगा। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जोई नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो की एक शादीशुदा औरत है और इसके हस्बैंड का नाम इग्नाजियो है। जोई एक बेहद ही खूबसूरत महिला है और इनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, पर इसके बावजूद भी इनका कोई भी बच्चा नहीं है। ये इसके लिए चर्च भी जाते हैं और इसके बारे में फादर से बात भी करते हैं। इसके बाद हमें इग्नाजियो के भाई गुंजालो को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग्स बनाता है और उन्हें बेचने का काम करता है। चर्च से निकलकर जोई भी गुंजालो के पास जाती है क्योंकि उसे भी एक पेंटिंग खरीदनी है। गुंजालो अपनी भाभी यानी कि जोई को ढेर सारी पेंटिंग्स दिखाता है और जोई को उनमें से एक पेंटिंग पसंद भी आ जाती है जिसे वो खरीद कर अपने घर पर लेकर आ जाती है। यहाँ पर इग्नाजियो पेंटिंग के बारे में पूछता है जिस पर जोई बोलती है कि मैं इस पेंटिंग को गुंजालो के शॉप से खरीद कर लाई हूँ। हालांकि इग्नाजियो और गुंजालो एक दूसरे के सगे भाई हैं, पर इसके बावजूद भी ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब एक दिन जोई गुंजालो के पास अपनी फोटो शूट करवाने के लिए आती है। गुंजालो भी इसकी फोटो खींच रहा होता है। गुंजालो जोई को बिस्तर पर बैठने के लिए बोलता है और जैसे ही जोई बिस्तर पर बैठती है तो इसके फोन से गलती से इग्नाजियो के पास फोन लग जाता है। इस बारे में जोई को कुछ भी पता नहीं चलता और इधर इग्नाजियो भी फोन रिसीव कर लेता है। जोई और गुंजालो आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी जोई इसे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि आजकल इसके और इग्नाजियो के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जोई उसे बताती है कि इग्नाजियो उससे केवल सैटरडे दिन वाले इंटीमेट होता है और बाकी दिन नहीं। गुंजालो भी इग्नाजियो की बुराई करने लगता है और इधर इग्नाजियो इन दोनों की बातों को कॉल पर सुन रहा होता है और वो गुस्से में गुंजालो की पेंटिंग उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है जिसे जोई खरीद कर लेकर आई थी। जब जोई घर पर आकर गुंजालो की पेंटिंग को पूल में देखती है तो वो इस बारे में गुंजालो को बताती है। दरअसल इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि इन दोनों की बात को इग्नाजियो ने भी सुन लिया है। गुंजालो बोलता है कि मेरा भाई मुझसे जलता है इसीलिए उसने पेंटिंग को पूल में फेंका है। इसके बाद जब जोई यहाँ से जाने वाली होती है तो गुंजालो उसे अपने घर पर रुकने को इनवाइट करता है और जोई भी उसकी बात मान जाती है और उसी के घर में सो जाती है। अगली सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि गुंजालो भी इसी के साथ इसी के बिस्तर पर सोया हुआ है। इसके बाद जोई वहाँ से उठकर अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसे इग्नाजियो मिलता है। जोई उस पर इस बात के लिए गुस्सा करती है कि उसने उस पेंटिंग को पानी में क्यों फेंका, जिस पर इग्नाजियो उससे सॉरी बोलता है और उससे बोलता है कि उसने तुमसे पेंटिंग्स के पैसे लिए थे इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पेंटिंग को उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमें गुंजालो का एक दूसरी लड़की के साथ दिखाया जाता है और ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। इसकी गर्लफ्रेंड इससे पूछती है कि हम शादी कब करने वाले हैं, जिस पर गुंजालो उससे बोलता है कि तुम ये सब फालतू के ख्याल अपने मन से निकाल दो, मतलब वो उससे शादी नहीं करने वाला। इस बात से इसकी गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि गुंजालो केवल एक प्ले बॉय है जिसे किसी एक लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बस लड़कियों के साथ मजे लेता है और उसके बाद उन्हें छोड़ देता है। इसके बाद गुंजालो जोई के पास फोन लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जोई भी इसके घर आ जाती है जहाँ पर गुंजालो इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और देखते ही देखते वो इसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद जोई वहाँ से अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि गे है। वहाँ पर वो इस बात के लिए गिल्टी फील कर रही होती है जो उसने अभी गुंजालो के साथ किया था। वो इस बारे में अपने गे फ्रेंड को भी बताती है जिस पर वो बोलता है कि इसमें गलत ही क्या है। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम अपनी जरूरतों को बाहर जाकर पूरा करो। इसके बाद जोई अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर जोई और इग्नाजियो के बीच फिर से बच्चे के लिए झगड़ा होता है, पर इग्नाजियो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सोने के लिए चला जाता है। वो बोलता है कि उसे ऑफिस की काम की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब सुबह होते ही इग्नाजियो वहाँ से चला जाता है। इधर जोई कल रात जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अब वो गुंजालो के साथ समय बिताने का फैसला करती है, इसीलिए वो अपनी मेड को भी 2 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि वो गुंजालो के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। अब रात को गुंजालो जोई के घर आता है और वो जोई के करीब आने की कोशिश करने लगता है, पर जोई उसे ऐसा करने से बार बार मना कर रही होती है। तभी जोई के पास इग्नाजियो का फोन आ जाता है और ये कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इग्नाजियो के साथ उसके कमरे में कोई दूसरी लड़की भी है, मतलब वो भी जोई के साथ चीट कर रहा है और उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ ही चल रहा है। इधर जोई और गुंजालो एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं और इसके बाद जब गुंजालो यहाँ से जाने वाला होता है तो जोई उसे वहीं पर रहने के लिए ऑफर करती है, जिस पर गुंजालो भी वहीं रुक जाता है और अब रात को सोते वक्त गुंजालो जोई के करीब आने की कोशिश करने लगता है, पर जोई उसे बार बार ऐसा करने से मना कर रही होती है, जिस बात से गुंजालो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, पर जोई उसे रोकती है और उसे लेकर एक कमरे में आ जाती है और यहाँ पर जोई गुंजालो के साथ ही इंटीमेट होने लगती है। इंटीमेट होने के बाद गुंजालो इग्नाजियो के स्विमिंग पूल में ही टॉयलेट कर देता है क्योंकि वो अपने भाई से काफी ज्यादा नफरत करता है और वो जोई से भी इंटीमेट इसी वजह से हुआ है। अब अगली सुबह जोई कल रात के लिए काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है, पर उसका वही
फ्रेंड उससे बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अब तुम्हें अपने पति के पास एक अच्छी पत्नी की तरह लौट जाना चाहिए और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद जब जोई योगा क्लास में होती है तब इसके पास गुंजालो का फोन आता है जो उसे एक होटल में बुलाता है। जोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर एक बार फिर से गुंजालो जोई के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोई अब इग्नासियो के साथ भी इंटीमेट होना चाहती है, पर इग्नासियो इसके लिए साफ मना कर देता है और बोलता है कि आज सैटरडे नहीं है तो आज वो इंटीमेट नहीं हो सकते, इसीलिए वो दोनों सो जाते हैं। पर रात को जोई देखती है कि इग्नासियो मास्टरबेट कर रहा होता है और अब ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह इनकी सारी फैमिली साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं जहाँ पर गुंजालो भी होता है। जब जोई अंदर किचन में जाती है तो यहाँ पर गुंजालो भी किचन में आ जाता है और वो जोई के साथ वहाँ पर मेकआउट करने लगता है, और तभी यहाँ पर इनकी मेड आ जाती है और उसे देखकर ये दोनों दूर हट जाते हैं। और अब जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है तो ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर जोई गुंजालो से कहती है कि इग्नासियो को उसके साथ इंटीमेट होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर गुंजालो बोलता है कि शायद वो गे है और शायद उसे लड़के पसंद हैं। अब इस बात को जोई सीधे इग्नासियो से ही पूछ लेती है, जिस पर इग्नासियो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसी रात जोई इग्नासियो के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो लिखती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम एक गे हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और अगली सुबह वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब इग्नासियो को यह बात पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से सीधे गुंजालो के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने जोई से ऐसा क्यों कहा कि मैं एक गे हूँ। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इग्नासियो सच में ही एक गे है और उसने बचपन में गुंजालो के साथ ही उसका शारीरिक शोषण किया था। इसी वजह से गुंजालो इग्नासियो से इतनी ज्यादा नफरत करता है और वो इग्नासियो की वाइफ के साथ इसी वजह से इंटीमेट हो रहा था ताकि वो इग्नासियो से बदला ले सके। इधर जोई को दिखाया जाता है जो कि अब एक होटल में ठहरी हुई थी और उसे यहाँ पर पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये बच्चा गुंजालो का ही है। जोई इस बारे में गुंजालो से बात करती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, पर इससे गुंजालो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो जोई से अबॉर्शन करवाने के लिए बोलता है, पर जोई अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। इसके बाद गुंजालो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो जोई से बोलता है कि अब दोबारा वो उससे मिलने की कोशिश न करे। अब कुछ दिन बाद जोई भी अबॉर्शन के बारे में सोचने लगती है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा अकेली हो चुकी है। इधर इग्नासियो को किसी तरह से जोई का एड्रेस मिल जाता है और वो उससे मिलने के लिए उसके होटल में जाता है। इग्नासियो जोई से बोलता है कि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। वो जोई से अपना वो सच भी बता देता है कि वो एक गे है, पर अब इन बातों से जोई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एक बार फिर से वो साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद जोई भी एक बच्चे को जन्म देती है। जोई उसकी फोटो गुंजालो के पास भी भेजती है जो कि अब दूसरी लड़की के साथ ही मजे कर रहा था। और अब मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब इसकी सारी फैमिली बेहद खुश है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।